आप लोग एक्टिव रहिए, ध्यान दिया जाए। हम लोग पी ब्लॉक पढ़े थे, पी ब्लॉक वाला टॉपिक हम लोग आता है डी ब्लॉक। कहाँ खत्म हो गया जी, खत्म होने वाला चीज है ये सब। पढ़ाई कभी खत्म नहीं होता है। 11th में अभी पी ब्लॉक का इतना प्रॉपर्टी है, क्योंकि पी ब्लॉक के लिए तो फिर चैप्टर पढ़ा दिया है। नहीं, पी ब्लॉक आपका चैप्टर है, एस ब्लॉक चैप्टर है 11th में। एस ब्लॉक पूरा 11th में पढ़ना है। आप पी ब्लॉक का कम से कम 2 ग्रुप जो है 3A और 4A वो पढ़ना है पी ब्लॉक में, थी में 11th में, और 5A से लेकर 8A तक वो पढ़ना है 12th में। नहीं तो खत्म होने का बात नहीं कीजिए। डी ब्लॉक के तत्व, देखिए दिमाग में ये मत रखिए, कभी भी ये मत रखिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। ज्यादा पढ़ना है तो आप अकेले नहीं है कि आप ही ज्यादा पढ़ना है। ये सिलेबस किसी एक विद्यार्थी के लिए कि सबके लिए है? सबके लिए है। उसी में कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो मेहनत कर रहे हैं और टॉप ला रहे हैं। नहीं तो आप ये क्यों सोचते हैं कितना पढ़ना है, बाप रे कैसे होगा, इसका चिंता छोड़ दीजिए। बस है कि हमारा ये टाइम है, अभी हमको इस टाइम में पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, हमको इंग्लिश पढ़ना है, हमको जो भी विषय पढ़ना है हमको अभी के टाइम में पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। बस हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। आप पढ़ते जाइए, अपने मंजिल पास पहुंच जाइएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, इस बात का पहले से ही मत ला लीजिए कि बाप रे उतना पढ़ना है। तो इसके पहले सोचिए कि आप छोटे थे तो कितना चीज पढ़ के आप यहाँ पे आ चुके हैं। नहीं तो ये सब माथा में बोझा काहे के लाद रहे हैं? तो काम है एक जो हमें करना है और इंटरेस्ट के साथ करना है। जितना ही मजा से करेंगे ये उतना ही अच्छा आपको अर्निंग देगा बाद में, और जितना ही इसको इग्नोर करेंगे ये आपको उतना ही लॉस करवाएगा आगे चल के। बस ध्यान रखना है। तो ये टेंशन लेके नहीं चलना है। पढ़ रहे हैं, हाँ अच्छा लग रहा है, पढ़ाई समझ में आ रहा है, हाँ ठीक लग रहा है, नहीं सिलेबस बढ़ रहा है, नहीं हम लोग खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। इस सब का टेंशन नहीं लेना है। खत्म करने का जिम्मेवारी किसका है? मेरा है। नहीं, हमको ध्यान देना है कि मेरा समझाते हुए हम आपके सिलेबस को कंप्लीट कर दें, और वो कंप्लीट करेंगे। नहीं, इसलिए आप एकदम रिलैक्स फॉर्म में बस पढ़ते चलिए। बस जो पढ़ा रहे हैं बढ़िया समझिए, जहां दिक्कत हो पूछते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। नहीं, चलते चलेंगे लोग तो पहुंच जाएंगे लोग। बात समझ में आ रहा है? टेंशन लेंगे लोग नहीं पहुंचेंगे लोग, कुछ बुझा के छोड़ देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? हम बार बार बोलते हैं, देखो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 11th में हम लोग जब पढ़ते हैं तो होता क्या है कि हम लोग का सिलेबस जो है 12th से स्टार्ट होने का टाइम आ गया, नहीं, और मेरा एक चैप्टर रह गया या 1.5 चैप्टर रह गया, नहीं, तो उस केस में बच्चे जो हैं वो इग्नोर करने लगते हैं। टीचर इग्नोर नहीं करता है, बच्चा इग्नोर करता है। छोड़िए ना सर, मेरा बात समझ में आ रहा है? छोड़िए ना सर, 1 चैप्टर तो बचा है या 2 चैप्टर तो बचा है, नहीं 12 आप शुरू कीजिए, 12 शुरू कीजिए। तो हम लोग के पास उस समय तो ऑप्शन नहीं होता था, क्योंकि उस समय व्हाइट बोर्ड था, उस समय हम लोग के पास वीडियो रिकॉर्डिंग का सुविधा नहीं था, ये सब नहीं था। लेकिन अब तो हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो का सुविधा है। नहीं तो हम क्यों नहीं भाई लाइव क्लास चला कर लेंगे, हम लोग एक्स्ट्रा कुछ पढ़ के कर लेंगे, लेकिन कंप्लीट काहे नहीं कर लेंगे? मेरा बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए उसका टेंशन नहीं लेना है कि हम लोग कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, आप बस पीछे मत हटिएगा, आप हमेशा हमको ठेले रखिएगा। नहीं, आप कभी ऐसा मत कह दीजिएगा कि सर अब बस कीजिए, ठीक है? क्योंकि आप जब तक नहीं कहेंगे तब तक हम पढ़ाते रहेंगे। ध्यान रखना है, आप कितना गेन कर सकते हैं आप गेन करते जाइए। आप जितना पूछिएगा उतना ही हम आपको पढ़ाएंगे। जितना ही हम फंसेंगे, मान लिया हम जो पूछते हैं हम फंसेंगे, हम उतना ही पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ के पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं, अब आप पर डिपेंड है कि आप कितना खींचना चाहते हैं। ठीक है, देखिए आपको सब पढ़ना है ना, नहीं हमको केमिस्ट्री पढ़ना है, तो आपको केमिस्ट्री में जहां दिक्कत है हमसे पूछिए ना, जहां दिक्कत है वहां हमसे पूछिए, हम एकदम खोज खोज के निकाल के बताएंगे। हमको जितना आता है उतना बताएंगे, जितना नहीं आता है उसको खोज के फिर से पढ़ के फिर से बताएंगे, लेकिन बताएंगे। ये मेरी आदत है। नहीं, लेकिन आप ट्राई करते रहिए, हम भी हमेशा ट्राई करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक के तत्व, देखो तो अब डी ब्लॉक के तत्व में हम लोग को देखना है कि हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि वैसे तत्व जिनका विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी उपकक्ष में जाए वह तत्व डी ब्लॉक का कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो वही है कि यदि किसी तत्व का विन्यास लिखने पर, सबसे पहला पॉइंट है यदि किसी तत्व का
विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी उपकक्ष में जाए। यदि किसी तत्व का विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन डी उपकक्ष में जाए तो वह तत्व डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। ये ध्यान रखना है। तो ये आप जानते हैं। अब जैसे एग्जांपल आपको कोई दिया जाए तो आप बच्चे से जानते हो, जैसे मान लो आयरन का लिखते हैं, आयरन 26, तो आप जानते हो इसका विन्यास 4s2 3d6 यही होता है। नहीं तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो इसलिए ये डी ब्लॉक का कहलाएगा। ध्यान रखना है। तो कोई भी एलिमेंट आप लेते हो तो आसानी से उसको पहचान लेते हो। ध्यान रखना है। जैसे आप कॉपर ही लेते हो, कॉपर 29, तो कॉन्फिगरेशन लिखते हो 4s1 3d10, तो इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, इसलिए किस ब्लॉक का होगा? डी ब्लॉक का होगा। तो ये पहचानना कोई बड़ा बात नहीं है, ये आप समझते हैं। किसी को इसमें दिक्कत है? डी ब्लॉक का था तो कोई कहेगा पहचानने के लिए पहचान लेंगे ना? नहीं, जैसे स्कैंडियम ही दिया गया तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम लोग फास्टली लिख रहे हैं। 4s2 3d1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, इसलिए तत्व किसका होगा? डी ब्लॉक का। तो कोई पूछता है कौन सा तत्व डी ब्लॉक का होगा, तो किसी भी तत्व का विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर डी उपकक्ष में जाए तो वह तत्व डी ब्लॉक का कहलाएगा। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। चलो, हम लोग को देखा जाए तो डी ब्लॉक के लिए अगर देखें हम लोग तो डी ब्लॉक को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। रखा गया है ना? नहीं, हम लोग देखें अगर तो हम लोग अगला पॉइंट यहां से कहा जा रहा है कि डी ब्लॉक को एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। तो डी ब्लॉक को एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। तो क्यों रखा गया है? क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों का गुण एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच का गुण होता है। ध्यान रखना है। यहां पर क्या बोल रहा है? क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों का गुण, डी ब्लॉक के तत्वों का गुण एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के बीच का गुण होता है। ऐसा बोला जा रहा है? नहीं, ये बोल रहा है कि डी ब्लॉक के तत्वों का गुण एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के बीच का गुण होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल समझते हैं। मान लो हम लोग एस ब्लॉक यहां से लिखते हैं, फिर यहां पर हम लिखते हैं डी ब्लॉक, और यहां पे हम लिखते हैं पी ब्लॉक। ले लिए, ठीक है। अब यहां पर हम लोग मान ले लिए कि यहां पे ले लिए कैल्शियम, एस ब्लॉक का एक तत्व ले लिए कैल्शियम। नहीं, डी ब्लॉक का एक तत्व हम यहां से ले लिए, कोई भी स्कैंडियम ही ले लिए, और पी ब्लॉक का एक तत्व हम ले लिए, कोई भी आपका 4th पीरियड का फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन मान ले लिए, ये ले लिए। तो दोनों का एक एक तत्व हम ले लिए। ध्यान रखना है। अब इसमें जब तुम आगे पढ़ोगे, जब हम लोग एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या आपको पढ़ाएंगे, नहीं तो आपको मालूम चलेगा कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है। नहीं, परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। परमाणु का आकार घटता है। अब क्यों घटता है वो हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए भी कहा गया कि बाएं से दाएं जाने परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है।
तो सोचो, अगर कोई पूछे कि भाई कैल्शियम, तो कैल्शियम का आकार सबसे बड़ा, ये हो गया सबसे बड़ा। ब्रोमीन का आकार सबसे छोटा, नहीं, और इन दोनों के बीच का जो आकार होगा वो इसका होगा, यानी इसका लिखें मीडियम या मध्यम आकार। तो इसका आकार क्या इन दोनों के बीच का आकार नहीं आया? आया। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व, इनका प्रॉपर्टी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के प्रॉपर्टी के बीच का प्रॉपर्टी होता है, ध्यान रखना है। जैसे इसका आकार बड़ा आया, इसका आकार छोटा आया, तो इसका बीच का आएगा। नहीं, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे आयनन ऊर्जा हम लोग पढ़ेंगे, नहीं हम लोग पढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, बात समझ में आ रहा है? तो ये सब जब पढ़ेंगे तो उसमें सब में मालूम चलेगा कि अच्छा इनका जो प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक तत्वों का प्रॉपर्टी, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में होता है। परेशानी है? नहीं। तो कोई पूछता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में क्यों रखा गया है, तो बता सकते हैं? ठीक है, अब इसका डिटेलिंग हम लोग को आगे मिलेगा। फिलहाल के लिए क्या हम लोग बोलेंगे कि डी ब्लॉक के तत्वों का गुण एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच का गुण होता है, इसलिए उसको उन दोनों के बीच में रखा गया है। ठीक है, अब कौन कौन सा गुण होता है वो हम लोग आगे अपने मिलते जाएगा। ठीक, चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाएं, डी ब्लॉक के बारे में। हम लोग डी ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है। तो अगर डी ब्लॉक के बारे में देखें हम लोग, तो ये भी हम लोग जानते हैं डी ब्लॉक के बारे में, क्योंकि डी ब्लॉक जो है वो 3B से स्टार्ट होता है, नहीं, और 2B पे खत्म होता है, ध्यान रखना है। तो ये बात भी याद रखना है हम लोगों को कि डी ब्लॉक 3B से शुरू होता है तथा 2B पर खत्म हो जाता है, ध्यान रखना है। हम लोग ये भी जानते हैं डी ब्लॉक के बारे में अच्छे तरीके से कि डी ब्लॉक में टोटल वर्गों की संख्या कितनी? 10। डी ब्लॉक में कुल वर्गों की संख्या बराबर 10। नहीं, आप काउंट कर सकते हैं 3B से, हम लोग आपको कितनी बार बता चुके हैं। नहीं, 3B 4B 5B 6B 7B 8B फर्स्ट 8B सेकेंड 8B थर्ड 1B और 2B, तो इस तरह से मिला के 10 होते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो 3B है, सॉरी डी ब्लॉक का स्टार्ट कर रहे थे हम लोग को ध्यान रखना है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनका पहला तत्व कौन है? पहला तत्व ध्यान रखना है स्कैंडियम है, नहीं, जिसका परमाणु संख्या ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डी ब्लॉक कहीं से भी स्टार्ट कर दिए, परमाणु संख्या 1 से स्टार्ट कर दिए, 2 से स्टार्ट कर दिए, गलत है। कहां से स्टार्ट होगा? 21 से। नहीं, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। डी ब्लॉक का आखिरी तत्व कौन है? आखिरी तत्व 112 यू यू बी, ध्यान रखना है। दूसरे पॉइंट पे आ जाए, डी ब्लॉक जो है उसको ध्यान रखना होगा कि डी ब्लॉक आपका 4th पीरियड से शुरू होता है। किस पे शुरू होता है? 4th पीरियड से। नहीं, आप देख सकते हैं यहां पर आपका पीरियड लिखा हुआ है, फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड में आपका हाइड्रोजन और हीलियम, सेकेंड पीरियड में लिथियम बेरिलियम, तब बोरोन कार्बन नियोन तक जाता है। नहीं, यहां से आपका डी ब्लॉक स्कैंडियम शुरू है, तो डी ब्लॉक का पीरियड नंबर क्या है? 4, ध्यान रखना है। तो याद रहे कि डी ब्लॉक जो है ये 4th पीरियड से शुरू होता है, ध्यान रखना है, तो ये बात भी याद रहे। चलो, इसमें दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? चलो,
अब यहां से हम लोग कहा गया कि डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। डी ब्लॉक के तत्वों को देखा जाए, डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणी में बांटा गया है, यह भी ध्यान रखना है। फर्स्ट हम लोग को लिखा जाता है 3D श्रेणी, सेकेंड 4D श्रेणी, थर्ड 5D श्रेणी और फोर्थ 6D श्रेणी। तो डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणी में बांटा गया है, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। ध्यान रखना है, ध्यान से देखो, हम लोग को लिखा गया 3D श्रेणी। तो 3D श्रेणी का मतलब होता है, आप समझते हो कि यदि किसी तत्व का विन्यास लिखने पर आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D में जाए, नहीं तो वो 3D श्रेणी का होगा। जैसे 3D श्रेणी स्टार्टिंग होता है स्कैंडियम से 21, नहीं, और ये आपका खत्म होता है जिंक 30 पर। ध्यान रखना है, स्कैंडियम 21 से स्टार्ट हुआ और जिंक 30 पे खत्म हुआ। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको घसका सकते हैं। देखा जाए तो 3D श्रेणी हम लोग का दिया गया। अब स्कैंडियम 21 से स्टार्ट हुआ, जिंक 30 पर खत्म हुआ। जैसे आप देख सकते हो कि स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हो तो 4s2 3d1 आता है, और इसका लिखते हो तो आपका आता है 4s2 3d10। तो देखो, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, यहां पर डी पूरा भर गया, यहां पर डी शुरू हुआ था नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि 3D श्रेणी जो है वो स्कैंडियम शुरू होता है और जिंक 30 पर खत्म होता है। ठीक है, 4s2 3d1 से स्टार्ट होता है और 4s2 3d10 पर खत्म होता है। इसमें आप देखिएगा तो इसमें टोटल धातु कितने हैं? 10। ध्यान रखना है, यानी 3D श्रेणी में टोटल तत्वों की संख्या कितनी है? 10। ध्यान रखना है। अब देखो 3D श्रेणी जो है, 3D श्रेणी, इसका तुम ध्यान देखोगे नहीं तो इसका क्या लिखा है? 4s2 3d1। तो इन दोनों में बड़ा ऑर्बिट नंबर कौन है? 4 की 3? 4। तो जो बड़ा ऑर्बिट नंबर होता है वही पीरियड नंबर होता है, यानी वही आवर्त संख्या होता है। तो इसमें पीरियड नंबर यानी स्कैंडियम का पीरियड नंबर कितना होगा? 4। तो ये है 3D श्रेणी का। लेकिन 3D श्रेणी का कोई पूछता है कि 3D श्रेणी किस पीरियड में आएगा, तो किस पीरियड में आएगा? 4th पीरियड में, यानी चौथे आवर्त में आएगा। तो ये सब बात है जो आपको ध्यान रखना होगा, इसमें दिक्कत है नहीं। तो ये आपको 3D श्रेणी हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं 4D श्रेणी की, देखो तो अगर 4D श्रेणी की बात करें तो 4D श्रेणी याइटीरियम 39 से स्टार्ट होगा और ये कहां तक जाएगा? CD कैडमियम 48 तक जाएगा। ध्यान रखना है, याइटीरियम जैसे इसका लिखे तो ऐसे इसका लिखेंगे 5s2, इसका 3d1 तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4d1 लिखेंगे। कैडमियम में क्या लिखेंगे? 4 है तो 5s2 और यहां पर 4d10। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, तो ये हम लोग का स्टार्ट हुआ 39 से लेकर 48 तक। नहीं, ध्यान रखना है, इसमें भी धातु कितने होंगे? इसमें भी 10 धातु होते हैं। ध्यान रखना है। इसका अगर कोई पूछता है कि इसका पीरियड नंबर क्या होगा, तो 5th पीरियड, ये आपका 5th पीरियड का होगा। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। सेम एज अगर इसकी हम लोग बात करते हैं 5D श्रेणी, कहां से स्टार्ट होगा? स्कैंडियम वाइटेरियम La 57 से स्टार्ट होगा और ये कहां तक जाएगा? Hg मरकरी 80 तक जाएगा। इसका लिखे थे 5s2, क्या लिखेंगे? 4d1 है। चलो इसका क्या लिखें और यहां पे क्या लिखें? लिखाएगा। तो यहां से तुम देखोगे तो इसमें भी तुमको तत्व देखेगा तो कितने मिलेंगे? 10। क्या तो रहेगा? इसमें कितना होता है? 10। अब देखो इसमें 57 से सीधे 80 है, ऐसे गिनेंगे तो 10 को बुझा रहा है नहीं, लेकिन पता है ना इसमें से 14 को तत्व निकल के कहां गया है? ए ब्लॉक में। नहीं, तो ध्यान रखना होगा। तो 14 को कौन सा कहां से निकला है? 58 से लेकर कहां तक? 71 तक।
58 से लेकर 71 तक, ध्यान में रखिएगा। नहीं, 58 से लेकर 71 यहां से गायब है। चलिए 6G श्रेणी कौन होगा? AC89। क्या कॉन्फ़िगरेशन? 7S2 6D1। कहां तक जाएगा हम लोग का? 112 UUB जाएगा। 6S2 है, क्या आएगा? 7S2। 5D10 है, क्या आएगा? बोलो, दिक्कत है? नहीं। तो इसमें भी आपका याद रखिएगा गायब रहता है। कहां से कहां तक? 90 से 103 तक। नहीं, 90 से लेकर 103 तक इसमें गायब रहता है। गायब रहता है ना? तो ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बोलो, दिक्कत है किसी को? तो याद रहेगा? नहीं। अब इस सब में आपको इसमें भी 10 धातु, इसमें भी 10 धातु और इसमें भी 10 धातु। इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि डी ब्लॉक में टोटल 4 श्रेणी थे, 3D 4D 5D और 6D। नहीं, और प्रत्येक श्रेणी में कितने धातु हैं? 10 हैं। तो टोटल धातु कितने हो गए? 40। तो डी ब्लॉक में टोटल के टोटल 40 धातु ही होते हैं, ध्यान रखना है। डी ब्लॉक में टोटल क्या होते हैं? 40 के 40 धातु होते हैं। इसका पीरियड नंबर 4D का पीरियड नंबर कितना है? 5। देख रहे हो, जितना श्रेणी है पीरियड नंबर एक ज्यादा। ये क्या होगा? 6th पीरियड होगा। और ये क्या होगा? 7th पीरियड होगा। 8 गधा हम 1 2 पढ़ा रहे हैं, बताइए इसी में कौन पढ़ा? 7 तक 8 नहीं, 9 नहीं, 8 पीरियड नहीं होता है गधा। पीरियड अभी तक कितना है? 7। चलिए देखा जाए, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व, इनको संक्रमण धातु के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जानते हैं? संक्रमण धातु। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु यानी ट्रांजिशन मेटल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो यहां पर जो हम लिखते हैं ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन का मतलब होता है इन बिटवीन। इन बिटवीन का मतलब होता है के बीच में। नहीं, तो आप पहले ही देख चुके हैं कि डी ब्लॉक के धातुओं को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा जाता है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा जाता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातु के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब इसका दूसरा फॉर्म देखते हैं। हम लोग कहा गया कि डी ब्लॉक के सिर्फ उन धातुओं को, डी ब्लॉक के सिर्फ उन धातुओं को संक्रमण धातु कहा जाता है। डी ब्लॉक के सिर्फ उन धातुओं को संक्रमण धातु कहा जाता है जिनका पेन अल्टीमेट डी उपकक्ष अपूर्ण रहता है। हम लिखते हैं तब समझते हैं, ध्यान रखना है। यहां पे कहा जा रहा है कि डी ब्लॉक के सिर्फ उन धातुओं को ट्रांजिशन मेटल यानी कि संक्रमण धातु जिनका पेन अल्टीमेट डी उपकक्ष जो है अपूर्ण रहता है, उन्हीं को ट्रांजिशन मेटल कहेंगे। ध्यान रखना है, डी ब्लॉक के सभी धातुओं को ट्रांजिशन मेटल नहीं कहेंगे। नहीं, डी ब्लॉक के सभी धातुओं को ट्रांजिशन मेटल नहीं कहेंगे।
डी ब्लॉक के सिर्फ उन धातुओं को ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है जिनका पेन अल्टीमेट डी उपकक्ष अपूर्ण रहता है, यानी कि जिनके डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है वही लोग ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। जिनके भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो लोग ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब क्या है वही हम लिख रहे हैं। नहीं, यहां पे कहा जाए जिनके भी डी उपकक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा वह ट्रांजिशन मेटल टीएम ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना है, यहां से कहा गया कि जिनके भी डी उपकक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा वह ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा। चलो चेक करते हैं। एग्जाम्पल, जिंक, परमाणु संख्या 30, कॉन्फ़िगरेशन, इसके नीचे कैडमियम, इसके नीचे जिंक कैडमियम Hg, इसके नीचे UUB, ये सब है। तो ये जितना भी आप लिखें, ये जितना भी आप लिखें ये सब किस ग्रुप का है? 2B का है। इन सब का आप डी देखिएगा तो डी भरा हुआ है, डी में 10 है। नहीं तो ये सब ट्रांजिशन मेटल यानी संक्रमण धातु नहीं कहलाएंगे। संक्रमण धातु, संक्रमण धातु नहीं कहलाएंगे। संक्रमण धातु संक्रमण धातु नहीं कहलाएंगे, यानी कि ट्रांजिशन मेटल टीएम, ये लोग ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएंगे। अभी रुकिए सर, मेरा बात खत्म है तो बोलिएगा। नहीं तो ये हम लोग का ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएंगे, संक्रमण धातु ये लोग नहीं कहलाएंगे, ये हम लोग कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि भाई डी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक को संक्रमण धातु कहते हैं। नहीं, संक्रमण का मतलब बोल रहे हैं के बीच में, के बीच का मतलब भी समझा रहे हैं कि एस और पी के बीच में। तो एस और पी के बीच में तीनों नहीं है, ये है। नहीं तो काहे इनको आप छांट के बात कर रहे हैं? बात समझ में आ रहा है? तो देखिए होता क्या है, ध्यान दें हम लोग। तो इन लोगों का जो प्रॉपर्टी होता है, जिंक कैडमियम और Hg का जो प्रॉपर्टी होता है, इन लोगों का प्रॉपर्टी डी ब्लॉक के जो बाकी तत्व हैं, डी ब्लॉक के जो बाकी तत्व हैं उन तत्वों के प्रॉपर्टी से इन लोगों का प्रॉपर्टी मैच नहीं करता है। इन लोगों के प्रॉपर्टी से इन लोगों का प्रॉपर्टी मैच नहीं करता है। जैसे समझिए, डी ब्लॉक के जो धातु होते हैं ये मजबूत धातु के नाम से जाने जाते हैं। जैसे इसमें लोहा है, नहीं तो ये लोग स्ट्रॉन्ग धातु होते हैं। ध्यान रखना है, जागे रहिए, बात समझ में आ रहा है? देखा जाए डी ब्लॉक के धातु जो हैं ये लोग स्ट्रॉन्ग धातु कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के धातु जो हैं इनका क्वथनांक और गलनांक बहुत ज्यादा होता है। डी ब्लॉक के जो धातु होते हैं ये सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नहीं, लेकिन जैसे ही आप जिंक कैडमियम Hg और UUB को इनको चेक कीजिएगा ना, नहीं तो इसमें आपको मरकरी मिल जाएगा द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में मिल जाएगा। नहीं, बाकी ये सब जो है आपको जिंक है, कैडमियम है, UUB है, ये सब सॉफ्ट सॉलिड के रूप में मिलते हैं। सॉफ्ट सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड का मतलब होता है कि ये मुलायम ठोस होते हैं। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो इसमें एगो लिक्विड फॉर्म में है और सब मुलायम ठोस है। नहीं, जबकि डी ब्लॉक के तत्व जो है वो हार्ड मेटल के नाम से जाने जाते हैं। उनका क्वथनांक गलनांक ज्यादा होता है। इनका क्वथनांक गलनांक चेक करोगे भाई इन सब का, तो इन लोग का लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ब्लड प्रेशर नहीं, बुझा रहे हैं ना? बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, ये क्या है? गलनांक। बस में आ रहा है? तो इनका क्वथनांक गलनांक कम होता है, जबकि डी ब्लॉक तो क्वथनांक गलनांक ज्यादा होता है। तो इन लोगों का प्रॉपर्टी जो है वो डी ब्लॉक के तत्वों से मैच ही नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? अब आयरन का तुम नाम सुने होगे, जैसे आयरन का नाम सुनोगे, कभी फेरस सुने हो? फेरिक,
नहीं, तो आयरन फेरस भी बनाता है और फेरिक भी बनाता है। नहीं, तो ध्यान रखना है, हम लोग आयरन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो इसको फेरिक कहा जाता है, और यही आयरन जब 2 बॉन्ड बनाता है तो इसको फेरस कहा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे, सब आगे मिलता है हम लोग को। तो फेरस और फेरिक, ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो फेरिक, ये 2 बॉन्ड बनाएगा तो फेरस। नहीं, तो डी ब्लॉक के तत्वों की खासियत क्या है कि वो लोग एक से ज्यादा वैलेंसी दिखाते हैं। नहीं, यानी आयरन 2 बॉन्ड बना लेता है, 3 भी बना लेता है, 4 बना सकता है, 5 बना सकता है। नहीं, ये प्रॉपर्टी आती है आयरन में, ध्यान रखना है। ऐसे ही और भी तत्व हैं जो एक से ज्यादा आबंध का निर्माण करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व के आबंध बनाने की प्रवृत्ति एक से ज्यादा होती है, लेकिन ये लोग भी डी ब्लॉक में ही हैं, लेकिन इन लोग का वैलेंसी फिक्स है। जिंक कभी भी 2 ही बॉन्ड बनाता है, ये नहीं कभी 2, कभी 3, कभी 4 नहीं बना सकता है। नहीं, तो ये लोग जो हैं, ये लोग का वैलेंसी फिक्स होता है, जबकि डी ब्लॉक के बाकी तत्वों का वैलेंसी फिक्स नहीं होता है। तो बहुत सारा प्रॉपर्टी जब मैच किया गया, नहीं, तो डी ब्लॉक के तत्वों का प्रॉपर्टी जो था वो इन लोगों से मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए इनको कहा गया झूठा ट्रांजिशन मेटल। क्या कहा गया? झूठा ट्रांजिशन मेटल। तो यानी झूठा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लिखा जाता है छदम संक्रमण धातु। छदम संक्रमण धातु। तो 2b के तत्वों को ध्यान रखना है, 2b के जो तत्व हैं इनको छदम संक्रमण धातु कहा जाता है। इंग्लिश में कहें तो इनको कहा जाता है स्यूडो ट्रांजिशन मेटल। स्यूडो ट्रांजिशन मेटल, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये झूठे ट्रांजिशन मेटल होते हैं। ट्रांजिशन मेटल एक ग्रुप में हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल की तरह प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं, ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग बोल रहे हैं कि ये तत्व कहां लिखे? यहां लिख देते हैं। ये तत्व डी ब्लॉक में हैं, लेकिन डी ब्लॉक की तरह, डी ब्लॉक के बाकी तत्वों की तरह, डी ब्लॉक के बाकी तत्वों की तरह गुण नहीं दर्शाते हैं। अब देखो, ये जो हम लिखे, ई वर्ड कहां लिखना है? इसके नीचे। नहीं, इन्हें कि पीडीएफ गया तो लगे ऊपर से छापने, बात समझ आ रहा है? ये जो ऊपर लिखा गया है तो कहां लिखना है? नीचे लिखना है, ये ध्यान रखना हो। इसमें दिक्कत है? चलो आगे बढ़ो, दूसरे पॉइंट पर थोड़ा सा आ जाओ। अब ये समझ में आ गया कि जो 2b के तत्व हैं उनको तो छटका के अलग कर दिया गया है। नहीं, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जिंक को तुम एग्जांपल ले रहे थे 30, तो जिंक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और Zn2+ में बदलता है। नहीं, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और Zn2+ में बदलता है। इसकी वैलेंसी फिक्स है, वैलेंसी 2, ये फिक्स है। वैलेंसी क्या है? फिक्स्ड है कि जिंक का वैलेंसी 2 होगा, वो 2 ही बॉन्ड बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जिंक कहीं 1 बॉन्ड बना रहा है, कहीं 2 बॉन्ड, कहीं 3 बॉन्ड, ऐसा नहीं होता है। जिंक जब भी 2 बनाएगा 2 बॉन्ड फिक्स है, ध्यान रखना है। तो इसका वैलेंसी फिक्स है। चलो अब हम लोग आते हैं 1b वाले पर, यानी कॉपर पर। परमाणु संख्या 29। कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखते हैं 4s1 3d10। तो इसका देखो तो 4s1 3d10 है, तो डी पूरा भरा है कि नहीं भरा है? भरा है। तो क्या इसको ट्रांजिशन मेटल कहेंगे? नॉट ट्रांजिशन मेटल। कॉपर ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा, कॉपर ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा। जैसे जिंक के लिए आप बोल रहे थे, जिंक का सर 4s2 3d10 था, तो डी पूरा भरा हुआ था, इसलिए नॉट ट्रांजिशन मेटल, ये ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा। हम Zn2+ लिख रहे थे, जिंक 2 अवस्था में पाया जाता है, या तो Zn के फॉर्म में या तो Zn2+ के फॉर्म में। तो इस अवस्था में इसका लिखिएगा तो 4s2 खत्म हो जाएगा, आज क्या बचेगा? तो इसका डी पूरा भरा है कि नहीं भरा है? तो ट्रांजिशन में कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अभी कहा गया था कि जब डी पूरा भरा रहे तो ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा। चलिए कॉपर केस में आ जाइए। 4s1 3d10 क्या हुआ? नॉट ट्रांजिशन मेटल। अब कॉपर का एक और रूप पाया जाता है Cu+, जिसको आप कहते हैं Q+। क्या कहते हैं? Q+। तो अगर एक प्लस आया तो अब क्या निकलेगा? 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां क्या बचेगा? डी पूरा भरा है कि नहीं भरा है?
नॉट ट्रांजिशन मेटल। चलिए, कॉपर का एक और फॉर्म आता है Cu2+, जिसको क्यूप्रिक कहते हैं, होता है ना। जिंक में भी होता है क्या? जिंकॉस जिंकिक, जिंक में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कॉपर में होता है Q+ और क्यूप्रिक। नहीं, अब इसको लिखिए तो 3D में से एक निकलेगा, क्या आएगा? ये क्या है? यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर वो है, ट्रांजिशन मेटल वाला जो आग कहते हैं, नहीं वो इसके अंदर है। नहीं, इसको जब रगड़ा जाता है, नहीं तो ये कहता है कि नहीं हम ट्रांजिशन नहीं है, हमको नहीं बनना है ट्रांजिशन मेटल, नहीं बनना है। लेकिन जब इसको रगड़ा जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो इसका आत्मा जागता है, कहता है हम हैं ट्रांजिशन मेटल। नहीं, देखिए तो इस अवस्था में नहीं है, इस अवस्था में नहीं है, इस अवस्था में है। तो रगड़िएगा तब ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऊर्जा दीजिएगा तब ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो बहुत आदमी है जो अपने अंदर के चीज को नहीं पहचान पाता है, लेकिन जब पिटाता है, मार खाता है, ठोकर खाता है, नहीं जब तक उसको गर्मी मिलता है तो उसको पता चलता है कि नहीं मेरे अंदर भी वो क्वालिटी है, हम भी कर सकते हैं। तो कॉपर के लिए कोई पूछता है कि कॉपर जो है ट्रांजिशन मेटल है या नहीं है, तो बोलना है हमको कि कॉपर न्यूट्रल स्टेट में ट्रांजिशन मेटल नहीं है, कॉपर Q+ स्टेट में भी ट्रांजिशन मेटल नहीं है, लेकिन क्यूप्रिक स्टेट में वो ट्रांजिशन मेटल है। इसलिए इसको निकाला नहीं गया, इसको झूठा नहीं कहा गया। बस में है, हम लोग जिंक, कैडमियम, Hg और UUB को झूठा ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, लेकिन इसको झूठा ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका एक ऐसा स्टेट है, इसका एक ऐसा स्टेट है जिस स्टेट में ये ट्रांजिशन मेटल की तरह बिहेवियर दिखाता है। बोलो, दिक्कत है इसमें? तो इसमें आपका जिस तरह से ये आपका हुआ, नहीं वैसे ही 1B के बाकी भी तत्व होंगे। तो 1B में आपके कौन कौन आते हैं? Cu, Ag, Au, I111, Rg आप बोलते हो, या 111, यही ना होता है। तो क्या इनको हम लोग स्यूडो ट्रांजिशन मेटल कहें? नहीं, ये लोग ट्रांजिशन मेटल ही कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनका एक स्टेट ऐसा है जिस स्टेट में ये ट्रांजिशन मेटल की तरह बिहेवियर दिखाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बोलिए क्या बोल रहे थे? हो गया। तो हमको नहीं पता क्या पूछने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि अब क्या आपके सब शुरू किए हैं ना? हमको पता रहता है ना कि आप क्या पूछने वाले हैं। नहीं तो मेरा बात कंप्लीट जाता आप बोलिएगा। चलो, इसमें दिक्कत है किसी को? चलो, तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।